हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये है एशियन हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज़ विद डिटेलिंग के साथ आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। होपफुली आपको लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो प्रिपरेशन भी आपकी साथ ही साथ अच्छी तरह से होती रहेगी। तो अगर इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक ही जगह पर आपको डिटेल्स में टॉपिक, एमसीक्यू सीरीज, तो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको मेरे जो पीडीएफ हैं, जो भी आपको लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, उनके पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन इसी प्रकार करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो स्थल कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो जो स्थित है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। तो इसके बारे में जानते हैं आगे कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये जो है, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो वो है मृतकों का टीला, इसको कहा गया है। तो लड़काना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है। और इसकी जो खोज की गई थी किसके द्वारा हुई थी, राखलदास बैनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी तो खोज की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है, विशाल जो स्नानागार है जिसका जो जलाशय है दुर्ग में ही प्राप्त हुआ है। तो ये सार्वजनिक स्थल जो जहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दुर्ग के टीले में ही जलाशय जो है वो प्राप्त हुआ है। वो किस प्रकार बना हुआ है, 11.89 मीटर वो लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.44 मीटर वो गहरा दिया गया है। तो ये जो चीज़ है ये प्रमुख वो इस प्रकार बनी हुई है, जो जलाशय है वो उसका जो व्यास है वो इस प्रकार बना हुआ है, तो वो वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आगे है कि मोहनजोदाड़ो स्थित है कहाँ पर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही ये प्रसिद्ध है मोहनजोदाड़ो जो प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। आगे है, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति थी उत्खनन हुआ था, ये कहाँ से है, ये मोहनजोदाड़ो से ही इसका उत्खनन हुआ था। और ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर। तो जानते हैं इसको आगे डिटेल्स में। जैसे कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, पश्चिमी मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु सभ्यता से रिलेट करता है। और मोहनजोदाड़ो का जो पश्चिमी भाग है उसमें स्थित जो दुर्ग है, दुर्ग का जो टीला है उसको स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि कुषाण शासक जो थे उन्होंने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको स्तूप टीले के नाम से भी जाना जाता है। और मोहनजोदाड़ो से क्या क्या और अवशेष जो है जहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें आ जाता है महाविद्यालय भवन है, कांसे की नर्तक नारी की मूर्ति है, कुंभकारों के 6 भट्टे हैं, सूती कपड़ा है, हाथी का कपाल खंड है, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की हुई पटरी, बनी हुई पटरी, वो अंतिम स्तर पर बिछड़े हुए कुएं के प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के जो कपड़े के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से, इन चीज़ों से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से ही। तो ये अवशेष हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त है, इनके द्वारा ही उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है। आगे है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो कच्छ है गुजरात में। तो वहाँ पर जो प्रदेश में कुछ जो स्थल हैं वो है देसलपुर। तो ऑप्शन जैसे कि दिया गया है देसलपुर है और धोलावीरा। तो ये दो स्थल ही कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। तो जानते हैं हड़प्पा स्थल से जुड़े हुए, जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए स्थल है जिसमें देसलपुर है, सुरकोटड़ा है, धोलावीरा है। तो ये कहाँ से हैं, ये कच्छ क्षेत्र से स्थित हैं, वहाँ पर प्राप्त हैं। और जबकि राजदी जो है रायपुर एवं लोथल खंबात क्षेत्र में। तो ये दो स्थल जहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा है। तो ऑप्शन जैसे कि दिए गए हैं, इनमें से जो हड़प्पा का बंदरगाह है वो है लोथल। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, साक्ष्य हैं, प्राप्त हुए हैं, जिसको हम जानते हैं आगे कि लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है।
क्योंकि इसकी जो खुदाई हुई थी, खुदाई के किसके द्वारा करवाई गई थी? जगपति जोशी ने करवाई थी। और उत्खनन से ही यहाँ के जो बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं कि ये उस टाइम पर अपनी एक बंदरगाह थी, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। और लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर सर्गवाला सर्गवाला गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आर.एस. राव के द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई थी। और खोज जब उत्खनन हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी उससे जो प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार थी, जिसमें कि नाव के अवशेष, 2 मोहरें तथा बंदरगाह, ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं बंदरगाह से। नाव, क्योंकि व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, तो नाव के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहरें भी हैं, मोहरों के साथ भी ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे देशों के साथ इनका व्यापार होगा। फिर लकड़ी का अन्नागार वो मिला है, बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़ी, तांबे की मूर्तियाँ तथा मोहरें ये हैं। शवादान, युगल शवादान की प्राप्ति हुई जिसमें सिर पूर्व की ओर है और पैर पश्चिम की ओर करवाए गए हैं, जो करवट लेते हुए दिखाया गया है। फिर मनके बनाने की शिल्पियों की दुकानें कि उद्योग व्यापार होता था तो उद्योग भी होंगे, विकसित थे उस टाइम पर। उत्तरा व्यवस्था की एक अग्नि देवी और अन्न पीसने की जो चक्कियां, तो ये सब चीजें हैं जो वहां से प्राप्त हुई हैं लोथल बंदरगाह से। आगे है सिंधु घाटी का पत्तन। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह ही कहा गया है। तो ये कौन सा था? तो ऑप्शन है लोथल ही सभ्यता, सिंधु सभ्यता का पत्तन था। ऑप्शन सी है राइट आंसर। तो आगे है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थान है भारत में स्थित है, तो कौन सा है वो? मोहनजोदाड़ो, सॉरी लोथल। लोथल जो है ये भारत में ही स्थित है, क्योंकि ये बंदरगाह के रूप में है, तो ये भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो यहाँ पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत है, सॉरी, ऑप्शन सी आना था राइट। जैसे कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के शवादान का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से ही युगल स्त्री पुरुषों के जो शवादान है उनके जो साक्ष्य हैं प्राप्त हुए हैं। तो डी राइट आंसर है। तो जानते हैं इनके बारे में। तो गुजरात में स्थित जो लोथल की खोज 1954 में आर.एस. राव के द्वारा की गई थी। लोथल एवं कालीबंगा से युगल शवादान, तो 2 स्थल से ही युगल शवादान के जो साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से स्त्री पुरुष के एक साथ जो शवादान है वो प्राप्त हुए हैं। सुटकोटरा से कलश शवादान। कलश शवादान का मतलब है कि जैसे कि जो उनकी अस्थियां होंगी उनको कलश में रखा होगा, वैसे जो शवादान है, क्योंकि उस टाइम पर जो घरों में ही उनको जो शवादान होते थे दफना दिया जाता था, तो वो शवादान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से मार्टिन विल्डर ने 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान R37 भी खोजा है। तो कब्रिस्तान 3 कक्षों वाला है, वो भी प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदाड़ो से ही किसी प्रकार के शवादान की और जानकारी नहीं मिलती है। तो लोथल से प्राप्त 3 युगल शवादान में से 2 की पहचान की जा चुकी है। तो 2 जो शवादान थे उनकी पहचान हो चुकी है। तो उसी से ही पता चला है कि जो शवादान है युगल शवादान स्त्री पुरुष के वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी पता चला कि वो किस प्रकार लेटे हुए थे, पैर कहाँ पर हैं और सिर कहाँ पर है उनका। आगे है युगम शवादान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से ही जो युगम शवादान का साक्ष्य यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। तो सी राइट आंसर है। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, सॉरी, किससे? भोगवा नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जो जुड़ा हुआ है भोगवा नदी के, क्योंकि ये साबरमती और जो भोगवा नदी जहाँ पर इनका संगम होता था वहाँ पर ही लोथल प्रमुख है, वहाँ पर स्थित थी ये बंदरगाह के रूप में। तो बी राइट आंसर है। तो जैसे कि जानते हैं लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था और प्राचीन काल में यह साबरमती और भोगवा नदियों के संगम पर स्थित था। और आज ये संगम टीला लगभग 3.25 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पश्चिम में ये जा चुका है। जैसे कि नदियों का जो परिवहन का जो परिवर्तन होता है तब ये 3 किलोमीटर दूर, 3.25 किलोमीटर ये दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ से एक गोदी मिली है जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, तो वो प्राप्त हुई है, जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये व्यापार के लिए बंदरगाह थी। तो बंदरगाह से यही हम अनुमान लगा सकते हैं, तो व्यापार होता था इनका दूसरे देशों के साथ। तो मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, तो ये सही है। तो पश्चिमी एशिया के साथ सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे लोथल ये महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ से गोदीवाड़ा तथा भोगवा नदी के मध्य से समुद्र से जुड़ा हुआ था। तो गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड यहाँ से प्राप्त हुआ है।
आगे है, निम्नलिखित में से ये वह कौन सी नदी थी जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? वो है ऑप्शन बी, भोगवा ही। जैसे कि हमने जाना है कि भोगवा साबरमती के जो संगम है वहां पर लोथल है, तो ये भोगवा जो लोथल का गोदी क्षेत्र है तो वो भोगवा है, तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है ऑप्शन हमारा बी, यहाँ से ही चावल के धान चावल और दो बाजरा, तो ये दोनों के जो साक्ष्य हैं यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये लोथल जो है ये गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रमुख हड़प्पा स्थल है जहाँ से धान जिसको चावल कहते हैं वो और बाजरे का जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है, तो अनाज के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर कह लो कि चावल का जो प्रमाण भी जहाँ से ही मिला है, चावल का हड़प्पा सॉरी लोथल से, हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि जो लोथल से हमने पहले पढ़ा है कि अन्न पीसने की जो चक्कियाँ हैं वो और ये सब जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो जहाँ से ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि चावल के जो और बाजरे के साक्ष्य हैं, अनाज के साक्ष्य तभी प्राप्त हैं क्योंकि जहाँ पर चक्कियाँ भी प्राप्त हैं, तो इसलिए उन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। आगे है, मन्न पट्टिका का उत्कर्णीय सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो भी लोथल से ही। सिंह युग जो देवता है मन्न पट्टिका पर उत्कर्णीय जो है तो वो प्राप्त हुई है लोथल से ही, तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। तो लोथल नामक जो स्थल है गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में सांगरवाला ग्राम में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर है। खोज 1954 में आर.एस. राव के द्वारा की गई थी और जहां से ही अग्नि देवता की एक मूर्ति मिली है जिस पर सिर पर सींग बना हुआ है अथा और अर्क नामक जो ईरानी लोग थे पूजते थे इनको, और साम्य इसी देवता से किया गया है, जिसका जो साम्य है वो इसी देवता से हुआ है। आगे है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा स्थल संदर्भ में मिला है, कहाँ से ही? तो ये भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का जो पैमाना है, तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। आगे है, हड़प्पाई नगर लोथल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, तो ये बंदरगाह थी और जहाँ से कुछ और अवशेष जो प्राप्त हुए हैं जिसमें धान चावल बाजरे का साक्ष्य है, फार्स की मोहर की दूसरों के साथ व्यापार संबंध थे तो मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, 3 युगल समाधि, मृद भांड उपकरण और हाथी दांत का पैमाना, और जिसकी जो लंबाई कितनी थी 13 इंच की, तो ये यहाँ से प्राप्त हुआ है लोथल से ही, जो हड़प्पा नगर स्थल है और ये बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो लोथल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? गुजरात में ही, लोथल गुजरात में है। ये कितनी बार आ चुका है फ्रेंड्स? अभी तो आपको याद भी हो गया होगा कि ये अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और जो लोथल की खोज थी किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? आर.एस. राव के द्वारा 1954 में। तो यहाँ पर गोदीबाड़ा मिला है जिसको हम डॉकयार्ड कहते हैं, और सैंधव सभ्यता की जल परिवहन व्यवस्था व विदेशी व्यापार के संबंध की जानकारी भी यहाँ से ही होती है, यही देता है। तो इसके अतिरिक्त युगम समाधि व बर्तन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं लोथल से ही, क्योंकि समाधि मिली है, बर्तन के साक्ष्य है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से? लोथल से हैं। व्यापार संबंध थे, व्यापार संबंध से कई और चीज़ें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहरों से भी हम जो चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं जो जहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में ही, दोबारा फिर से वही है, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। तो जानते हैं हड़प्पा जो सभ्यता से संबंधित स्थल गुजरात प्रांत में स्थित है लोथल जो है, तो ये साबरमती और भोगवा नदी के बिल्कुल करीब है, और जब नदी का जो धारा थी उसका परिवर्तन के कारण ये 3 किलोमीटर दूर ये दक्षिण पश्चिम में है। लोथल से कैम्बे की खाड़ी लगभग 15 किलोमीटर दूर है और हड़प्पा काल में लोथल के पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार संबंध के बारे में भी पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो गोदी मिली है, डॉकयार्ड इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, और 1955 से 62 तक जो आर.एस. राव ने प्रमुख स्थल का जो उत्खनन है वो करवाया था। हस्त उद्योग और व्यापार बहुत बड़ा ये केंद्र था लोथल उस टाइम पर।
आगे है हड़प्पा की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण करें। तो 2 क्या खोजें थी उसकी नवीनतम? वो था एक कुंतासी और धोलावीरा। तो ये 2 नवीनतम खोजें थी उस टाइम। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। तो जानते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजें थी, कुंतासी और धोला। तो धोला जो है ये गुजरात में है। इसकी खोज हुई थी 1990 में, 1990 में आर.एस. वशिष्ठ ने व्यापक पैमाने पर व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन करवाया था। लगभग 48 हेक्टेयर जो थी इसकी किलेबंदी इस नगर का बसाया गया था। किलेबंदी की गई थी, जैसे कि पहले नगरों की किलेबंदी होती थी, जैसे कि दुश्मनों से बचाने के लिए और भी दूसरी चीज़ों के, तो किलेबंदी के रूप में ये एक नगर था वो बसा हुआ था। तो क्या था, जहाँ पर लाल गुलाबी रंग के जो मृत भांड है वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जो 2 नवीनतम खोजें हुई हैं, कुंतासी और धोलावीरा से ही किलेबंदी वाला एक नगर वो मिला है, प्राप्त हुआ है, जहाँ से मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। आगे है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये धोलावीरा से ही शैलकृत स्थापत्य का भी प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिला है, धोलावीरा से। तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। तो जानते हैं इसके बारे में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य का जो प्रमाण है धोलावीरा से मिला है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले से बचाऊ तालुका के खादिर नामक एक द्वीप, जिसे स्थायी भाषा में बैठ कहते हैं। क्या? बैठ। बैठ वहां पर है और उसके उत्तर पश्चिमी कोने पर बसा एक छोटा सा गांव है। चारों ओर कच्छ का एक रेगिस्तान इसके फैला हुआ है। मनसर और मनहर यहाँ की ये बरसाती जो नदियां वो हैं। और धोलावीरा से कोटड़ा नामक टीले का उत्खनन से सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। टीले का जो उत्खनन वो करवाया गया था धोलावीरा में। धोला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो ये लिया गया है सफ़ेद कुआं के नाम से। तो धोलावीरा की जो खोज थी वो सन 1967 से 68 में करने का जो श्रेय है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो थे जेपी जोशी उनको दिया जाता है, उनके द्वारा किया गया था। और उत्खनन से क्या चीज़ें हैं? आयताकार नगर विन्यास योजना के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। जैसे कि किलेबंदी की गई थी धोलावीरा की। तो किलेबंदी के रूप में ये नगर 48 हेक्टेयर में बसा हुआ था। और किलेबंदी के अंदर 3 जो भागों में ही नगर को और भी बांटा गया था। किले अंदर के नगर में, जैसे कि किला है, दुर्ग जिसको कहा गया है, मध्य नगर है और आमनगर। तो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें 2 जो था 2 की पत्थर की दीवारें चिनकर, जिसमें 2 को पत्थर की दीवारें चिनकर आयताकार रूप में मजबूत उसकी भी किलेबंदी की गई थी 2 की। और पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या से जहाँ से प्राप्त हुए हैं। और उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का भी जो जहाँ से पता चला है। तो ये था धोलावीरा के बारे में, क्योंकि ये भी एक प्रमुख स्थल है जहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। लोथल के साथ साथ धोलावीरा, कालीबंगा, तो ये प्रमुख स्थल है जहाँ से कई और उत्खनन के दौरान बहुत सारी जो चीज़ों के साक्ष्य हैं, प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन है डी, क्योंकि ये 3 भागों में विभाजित किया गया है नगर को आगे। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। जैसे कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? कालीबंगा में। जो जुते हुए खेत की खोज की गई थी ये कालीबंगा में हुई थी। तो इसको डिटेल में जानते हैं, किसके द्वारा ये की गई थी उसको भी हम जानेंगे। तो बी राइट आंसर है। जैसे कि दिया गया है कि कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के जो अवशेष हैं वो भी जहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा। ये कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। ये जो शहर है दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। घर कच्ची ईंटों के साथ बने हुए थे। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की जो मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, उसी से रिलेट इसको किया गया है। जहाँ से ही लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो जहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर जहाँ जो फासला है, जो कड़ों के बीच में जो फासला पूर्व और पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर, उत्तर में दक्षिण में 1.10 मीटर, और जहाँ से ही एक अग्नि कुंड भी मिला है जिन्हें वज्र प्रणाली से जोड़ा जाता है। क्या है? अग्निकुंड और वज्र प्रणाली से इसको जोड़ा गया है। फसलों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जुते हुए खेत है, खेत तो ऑब्वियसली फसल जहाँ पर उगती होगी तो उसके साथ इसको रिलेट किया गया है। फर्श पर
अलकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है कि फर्श जो है वो ईंटों के साथ उसको बनाया गया था, उसके साक्ष्य हैं। लकड़ी के पाइप का प्रयोग वो किया गया, उसके प्रमाण मिले हैं। फिर एक शव की प्राप्ति हुई है जो पेट के बल लेटा हुआ है। फिर सिर, जिसका जो सिर दक्षिण में है, पैर उत्तर दिशा में है। फिर एक धुरी वाले ठोस पहिए का भी अवशेष यहाँ पर मिला है, धुरी वाले ठोस पहिए। तो पर लेकिन किसी वाहन के अस्तित्व का जो पता है वो नहीं चला है, क्योंकि शायद वहाँ पर जो मृद भांड वो बनाते हों, चीज़ें बर्तन वगैरह बनाते हों, तो वो पहिए इसके लिए प्रयोग हो। फिर शल चित्र का जो साक्ष्य है वो जहाँ से है, और भूकंप आने का जो प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से है, धोलावीरा से ही प्राप्त हुआ है कि भूकंप भी वहाँ पर आते थे उस टाइम पर। कालीबंगा से ही एक युगीमत समाधि वो प्राप्त हुई, उसके अवशेष। और एक उसते को एक कपास का जो वस्त्र था उसमें लिपटा हुआ मिला है। तो उस टाइम पर ये भी था कि वस्तु, जो वस्त्र थे वो भी वहाँ पर थे, कपास के वस्त्र उपयोग में लाए जाते थे। और उसमें जो उस्तरा था वो लपेटा हुआ, वो इस प्रकार मिला है, उसके साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से ही। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आज के जो टॉपिक हैं जिसके बारे में हमने जाना है। डिटेल्स में हर एक चीज़ को प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि आपको हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ न्यू तो मिल ही रहा होगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहिए, फ्रेंड्स को बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर कर भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।